इस मौके पर मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ऐसा वो भक्तों को रिझाने के लिए करते थे। कहा यह भी जा रहा है कि बाबा के तंत्र साधना में उल्लू का विशेष इस्तेमाल होता था। कासगंज के चक गांव में चर्चा है कि सूरजपाल जाटव मोहिनी मंत्र के साथ विशेष मौके पर भक्तों को रिझाने और अपना रुआब दिखाने के लिए तंत्र साधना किया करता था। बाबा के तंत्र साधना में उल्लू का विशेष इस्तेमाल होता था। पहले आप ये जानिए कि उल्लू का तंत्र साधना में क्या इस्तेमाल होता है। तंत्र साधना में काला जादू करने वाले उल्लू की बलि देते हैं। अंधविश्वासी लोग अमावस्या की काली रात उल्लू की बलि देकर देवी को प्रसन्न करते हैं। उल्लू की खोपड़ी, हड्डियां, पंख, मांस, नाखून और खून से ताबीज भी बनाई जाती है। तंत्र साधना में सिर पर पंख वाले उल्लू की भारी डिमांड रहती है। सूरजपाल जाटव कासगंज जिले के जिस गांव का रहने वाला है उसके पड़ोस में चक गांव है। चक गांव के ज्यादातर लोग इस बाबा के पाखंड के विरोध में खुलकर बातें कर रहे हैं। सूरजपाल बाबा के मोहिनी मंत्र की कथा भी चक गांव के लोगों ने सुनाई है। चक गांव में दबी जुबान से बाबा के उल्लू पुराण पर भी चर्चा गर्म है। सूत्रों से पता लगा है कि बाबा तंत्र साधना के एन वक्त पर ऐसा काजल लगाता था जिससे भक्तों को सम्मोहित किया जाता था। हालांकि सूरजपाल जाटव को तंत्र विद्या का इस्तेमाल भारी पड़ा था। ये बात उन दिनों की है जब बाबा ने तंत्र साधना की नई दुकान खोली थी। मामला आगरा का है। आगरा के केदार नगर में सूरजपाल के तंत्र विद्या के फेर में एक बच्ची फंसी थी। तब उस मुर्दा बच्ची में जान फूंकने के लिए सूरजपाल जाटव ने कई घंटे तंत्र साधना का ड्रामा दिखाया था। ये दस्तावेज उस मामले में सूरजपाल पर दर्ज शिकायत के हैं। भांजी उनके पास रहती थी तो मर गई वो, उसके ऊपर कोई तांत्रिक विद्या कर रहे थे ये। तो मल के चबूतरे से कुछ लोग मेरे पास आए कि मैडम ऐसे उन्होंने वो मार दिया, वो जिंदा कर रहे हैं और देखिए आपके क्षेत्र का मामला है। तो मैंने देखा, मैं गई भागी। जब मैं गई तो मैंने तो वहां उल्टे ही देखा कि वो जिंदा करने पे लगे हुए थे। कहीं मरा हुआ जिंदा होता है क्या? तंत्र साधना ने बाबा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। बाबा और उसके 5 गुर्गे भी गिरफ्तार हुए थे। जिस एसएचओ ने सूरजपाल जाटव को गिरफ्तार किया था वो बताते हैं कि बाबा ने तब बच्ची को जिंदा करने के लिए दूध से तंत्र साधना की थी। 2 से 3 घंटे तक सूरजपाल बच्ची के शरीर में जान फूंकने का ढोंग दिखाता रहा। ये खबर आई थी कि एक लड़की खत्म हो गई है, उसको लेके बैठे हैं ये और वो जिंदा हो जाएगी और मान नहीं रहे हैं, तो मजबूरी में सब तो जिंदा नहीं हुई थी। जिंदा नहीं हुई थी, उसको हॉस्पिटल भेजाया था हमने, उसका पोस्टमार्टम कराया था, सब काम कराए थे। बाबा को भी जेल की राह दिखाई। हाँ, बाबा को जेल भेजा था, उनके समर्थकों को भेजा था। हालांकि चालबाज बाबा तब कानूनी तिकड़म भिड़ाकर बच निकला था, मगर इस बाबा के चक्कर में आगरा में कई परिवार तबाह हो गए। उन्हीं में से एक हैं ये रिटायर्ड टीचर नारायण सिंह। बाबा ने इनकी भोली भाली पत्नी पर ऐसा जादू चलाया था कि वो आए दिन घर में बाबा के लिए कला करती थी। नारायण सिंह के लाख मना करने पर भी उनकी पत्नी बाबा की केदार कुटिया में माथा टेकने पहुंच जाती थी। नारायण सिंह ने बाबा से पिंड छुड़ाने के लिए जब मकान बदला तब भी ये सिलसिला नहीं थमा। आखिरकार घरेलू कलह से नारायण सिंह बीमार पड़ गए। रामनगर जाती थी मत्था टेकने के लिए। कौन से दिन? अब जना मंगल को जाती थी शायद। आपकी नजर में बाबा आप क्या मानते हैं अपनी नजर में? मैं बाबा को बिल्कुल ढोंगी मानता हूँ, उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, केवल ठगने का काम है उसका। सूरजपाल जाटव ने नारायण सिंह की जिंदगी नर्क बना दी थी, लेकिन बच्चों और परिजनों के 16 समझौता करवाने के बाद इनका रिश्ता बच पाया। उधर बाबा भी तंत्र साधना केस में जेल चला गया, जहां काल कोठरी में बिताए कुछ दिनों ने ही बाबा को ट्रैक बदलने पर मजबूर कर दिया। बाबा ने सरेआम तंत्र साधना से तौबा कर ली, लेकिन अपने 5 स्टार आश्रम में ये बाबा क्या करता था किसी को पता नहीं चल पाया। मगर बाबा की रासलीला की नौटंकी हो, मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल हो या फिर तंत्र साधना की तिलिस्मी कहानी, सूरजपाल के हर कांड की गवाही चक गांव के लोग दे रहे हैं। बाबा के लड़कियों से खीर खाने और उनके साथ जमकर झूमने की बात भी आप सुन लीजिए। उनके पास एक मोहिनी मंत्र है। उस मोहिनी मंत्र से मतलब अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, तो उससे ही जैसे जिसकी नज़र जैसे उसके चेहरे पे जाती है तो उस तिलक देख करके ही मतलब वो उसके जाल में पड़ जाती हैं।
ये है और कुछ नहीं है उसके। कहता है कि दूध में नहाते हैं, खीर बनाते हैं, खिलाते हैं प्रसाद में। अच्छा। हाँ, कोई पैर धुल के पीती हैं इनके, ये बीमारी सब दूर हो जाती है। अब हम लोगों को तो ये पता नहीं, हम तो विश्वास करते नहीं है। शक्ति नहीं है, एक जातवाद का एकता मान लीजिए उनमें, या कुछ मान लीजिए। अच्छा। पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, अन्यथा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ ये विषय भूत का कोई इसके पास मंत्र है जो पब्लिक को मोह लेता है। सूरजपाल जाटव ने खुद को ईश्वरीय शक्ति से संपन्न दिखाने के लिए तारामंडल का आडंबर भी रच रखा था, जिसमें बाबा ग्रहों के बीच खुद को सूर्य दिखाता था। तारामंडल में सूरजपाल का चेहरा सूर्य की जगह दिखाकर भक्तों को ठगा जाता था। इसके बाद बाबा सुदर्शन चक्र और बिजली गिराने वाली नौटंकी से भी भक्तों को बरगलाता था। यही सारे ढोंग हाथरस में 2 जुलाई को हो रहा था। लाखों लोग जुटाकर बाबा लंबी लंबी डींगे हाँक रहा था। प्रवचन के बाद अपने पैर की धूल बटोरने के लिए भक्तों को उकसा रहा था। बाबा के सेवादारों ने बाबा के चरणों की धूल समेटने के दौरान भक्तों से धक्का मुक्की की, उन पर डंडे चलाए, जिसके बाद मची भगदड़ में 121 जाने को चल गई। इतने खौफनाक हादसे के बाद भी बाबा ने भक्तों का हाल नहीं जाना। मौके से फरार होकर आलिशान आश्रम में दुबक कर बैठा रहा। वहीं उसके प्रायोजित एजेंट बाबा की बेगुनाही साबित करने की भरपूर कोशिश में जुटे रहे। बाबा के अंधभक्तों की जमात को भी सुनिए, जो अब भी उसके गुणगान में जुटी है। यहीं पे ही है। हाँ। मिल के जाओगी? हाँ, देंगे तो 10 मिनट के जाएंगे। इतनी दूर से बच्चे को लेके बैठी हो, कैसे काम कर रही हो? सब ऐसे ही हो जाता है, बच्चों को तो रखने वाले वो आएंगे। बाबा के एजेंट कासगंज से आगरा तक उसे बचाने की मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन बाबा के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है।